अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 14 अगस्त है, यानी हम सब मिलकर आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं और जिसमें हम ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे अपेर हुए 77 साल मुकम्मल होते हैं। यानी 77 सालों में हम अगर एहतसाब करें कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, इवन दो हो सकता है कि आपकी उम्र 77 साल ना हो, आप 20 साल के हों, 25 साल के हों, लेकिन अपनी उम्र का एहतसाब करें कि जो बचपन और लड़कपन के दिन थे उनको निकालने के बाद आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ काम किया, पाकिस्तान को आगे तरक्की देने के लिए कुछ काम किया, या पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए कुछ काम किया। तनकीद तो हम बहुत करते हैं कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट, हम जहाँ पर भी जाते हैं वीज़ा नहीं मिलता, उस वीज़े के हसूल के लिए हमने कुछ मेहनत की, हमने पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए कुछ किया कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस तहरीक में थे कि पाकिस्तान को क़याम में लाना है, तो उनको पता था कि उनको एक बीमारी लाहक हो गई है। उन्होंने आवाम से छुपाया, क्योंकि अगर लीडर की बीमारी की बात सामने आएगी तो जितनी भी आवाम है उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कहते हैं कि इकबाल ने ख्वाब देखा और उसी के साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको अमल जामा पहनाया। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि ख्वाब अगर किसी ने देखा और वो ख्वाब अच्छा है और वो ख्वाब सही है, तो आपको उसकी ताबीर बनना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर हम बात करते हैं तो बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म के बारे में हम बात करते हैं। और अगर हम ये बात करते हैं कि ज़िंदगी में आपको अगर सैक्रिफाइजेशन देखनी है तो बिल्कुल कायद-ए-आज़म की आप सैक्रिफाइजेशन देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस किया पाकिस्तान को बनाने के लिए। पाकिस्तान अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखते हैं तो एक मुल्क है, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर देखें, शहर कराची की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कौमी जो एक कहना चाहिए कि एक हमें खाने का एक फ्रूट कह लें या उसको ईटेबल थिंग कह लें, तो वो हमारा गुटखा या पान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पर सफाई निस्फ ईमान जो एक इस्लाम का दायरा है हमें सिखाता है। उसी के साथ जब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमे के नाम पर वक्फ किया गया पाकिस्तान को। तो हमें अपने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कैसे करना, ये आप पे मुनहसर है। आज के जो मेरे मेहमान मौजूद हैं वो तालीम और सेहत दोनों से वाबस्ता हैं, लेकिन उस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद शबीर दानिश साहब जो कि हेल्थ और एजुकेशन से वाबस्ता हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आपको और इसी के साथ मिसेस नजमा खानम साहिबा मौजूद हैं जो कि बिल्कुल अपने खावन के नक्शे कदम पर हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से इनका भी ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मेरी तरफ से बहुत, और तमाम अहले वतन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ सनम समन जो है हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं, इन दोनों की बेटी हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करती है। और इन्होंने एक बड़ी सच्ची बात कही। मैंने कहा कि आप जिस स्कूल से बिलोंग करती हैं, हैप्पी होम से इनका ताल्लुक है, तो मैंने कहा हैप्पी होम आपको हैप्पी करता है? तो कहती है हाँ हैप्पी करता भी है। तो मैं कहा लड़कियों को स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कहती खैर इतना भी पसंद नहीं है। तो सच बोलने वाली बच्ची सनम का हम क्या कुछ आप कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? को 14 अगस्त एक तो मुबारक हो। सबसे पहले आपसे सवाल है कि 14 अगस्त आप कैसे देखती हैं, फिर बड़ों से सवाल करेंगे। 14 अगस्त मतलब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस है, तो ऑब्वियसली बात है पेट्रियोटिज्म तो है ही सबके अंदर। ठीक है। तो झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना, ये सब तो हर कोई करता है। आई फील लाइक अगर हमें कुछ रियली करना है इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि कुछ करना ही पड़ेगा तभी तो फिर आगे काम होगा। हाँ। ना तो समन मुझे ये बताओ कि क्योंकि आप AO लेवल्स कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो इस बच्ची के लिए एक तालियां इस वजह से कि वालिदैन ने तरबियत दी। AO लेवल्स के जो बच्चे होते हैं वो तमाम अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन इस बच्ची ने उर्दू में बात करके ये साबित किया कि यस, इनकी जो बुनियाद है उसमें ये चीज़ डाली गई है कि पाकिस्तान हमारा वतन है। तो ये क्रेडिट आपके वालिद और वालिदा को जाता है, सबसे ज़्यादा वालिदा को जाता है, क्योंकि वालिद काम के सिलसिले में बाहर होते हैं। और ये बताओ कि अम्मी सख्त है, अब्बू सख्त है? अम्मी सख्त है ना। अम्मी सबकी सख्त होती हैं। अच्छा, कौन सी वाली सख्त है? वो डंडे वाली सख्त है या वो आंखों का इशारा करती है? आंखों का इशारा करती है। अच्छा, ये मोहब्बत जो है ना समन, आपको अल्लाह ताला खैर से अपने घर जब लेकर जाएगा ना, देखिए हर लड़की अपने घर जाती है, ठीक है, और ये माँ बाप का फर्ज होता है। फिर आपको ये आंखें याद आएंगी, क्योंकि इस आंखों में भी मोहब्बत है। अगर फर्ज करें वो गुस्सा वो सिर्फ इस वजह से कि आपकी इस्लाह और तरबियत हो जाए,
उर्दू ज्यादा गाड़ी तो नहीं होगी? नहीं। ऑलराइट जी, अब हम आपकी तरफ आते हैं। मैम, आप ये बताएं कि आप 14 अगस्त को कैसे देखते ऑब्वियसली हमारा इंडिपेंडेंट डे है, मैंने अपने बच्चों को भी और अपने बचपन में भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते थे हम इस दिन को। और जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला, मैंने कभी भी कोई भी इंडिपेंडेंट डे पे मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने अपने घर पे खुद बजाते खुद झंडा न लगाया हो। जबरदस्त। इसी तरह मैंने अपने बच्चों को भी यही गाइड किया है। ठीक वो अब तक इंशाल्लाह ताला भी हम जाकर भी आज भी हमने लगाया है झंडा, और हमारे बच्चे भी हमेशा से याद रखते हैं इस चीज़ को कि झंडा ज़रूर लगाना है। और दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंस में मुझे अपनी कोताहियाँ बहुत नज़र आती हैं कि हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। ठीक है, हमारे बड़ों ने जो किया या हमारे अभी इब्नुल वक्त लोग जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जबरदस्त, हमने अपने लिए सबसे पहले अपने आप को जज करना होता है ऐसे ही है। कि हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए। यकीनन ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों का है, तो हम उसके लिए हमने जो किया है वो एक स्कूल में रन करती हूँ अपने माशाल्लाह। हस्बैंड के साथ मिलके। औरंगी टाउन में जो दही इलाका है उसमें माशाल्लाह बच्चों को हम तालीम देते हैं। माशाल्लाह। और हमारी कोशिश होती है कि हमारा स्कूल अब तमाम स्कूलों से बेहतर तालीम दे, उनमें हम माशाल्लाह। तरबियत बहुत अच्छी दे कर पाते हैं उनके बच्चों की। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको हम अभी आगे और बताएंगे। और हमारे स्कूल की ये ख़ास बात है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो आगे जाकर बहुत आला तालीम हासिल करते हैं। माशाल्लाह। हर साल उनका रिज़ल्ट जो होता है वो बी ग्रेड आते ही नहीं है, ए माशाल्लाह। ग्रेड आता है। दूसरी बात ये कि वो फिर आगे जाकर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो मैंने अपने आप को इस काम के लिए वक्फ इसीलिए किया अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कि मैं अपने तौर पे मुल्क के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने ठीक मुल्क है। के बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। ओबियसली जब हमारे मुल्क के बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हमारी बुनियाद है। बिल्कुल ऐसा ही और है। इसके अलावा इनके अलावा तो हम और सियासतदानों में तो बहुत कुछ हो रहा है, वो तो खैर एक तरफ रख दें। जश्न आज़ादी वाले दिन कोई ऐसी नाइत्तफाकी वाली बात करना अच्छी बात भी नहीं है। बिल्कुल। तो हम अपना एहतसाब अगर करें, हम अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं वो अगर हम करें तो मैं समझती हूँ मुल्क की खिदमत इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल यही चीज़ है। और मुल्क की खिदमत के साथ साथ खिदमत क्या होती है मुल्क की? आपकी नौजवान नस्ल पढ़ जाए। बिल्कुल, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और जब यही पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल जी। अब हम शबीर साहब की तरफ आते हैं। शबीर साहब, आप कैसे देखते हैं 14 अगस्त को, कैसे मनाते हैं? हाँ, 14 अगस्त तो देखिए हमारी एक न सिर्फ इंडिपेंडेंस की अलामत है। मुझे जब मैं बच्चों को देखता हूँ, आजकल के बच्चों को, तो मुझे अपना बचपना याद आ जाता है। हमारे ज़माने में तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुआ करती थी। मसलन महल्ले की बुनियाद पर कौमी नगमों के मुकाबले हुआ करते थे, और बाज़ाब्ता पूरे महल्ले को फ्लैग से सजाया जाता था जिन गलियों में हम रहते थे। मेरा जो ओरिजिन है, जहाँ से मैंने अपनी एकेडमिक और वो बचपना शुरू किया औरंगी टाउन से, और उस एरिए को मैं आज तक अभी भी आप वहीं पर रिहाइश पजीर हैं? मैं रिहाइश तो मेरी अभी मैं रिसेंटली जौहर शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन मेरा काम और मेरी जो इंस्टीट्यूट है वो वहीं पे रन कर रहा है, और मेरे सारे मामलात वहीं से जुड़े हुए हैं। और गुज़िश्ता 40-45 साल से हम ये काम कर रहे हैं। जैसा मेरी मिसेस ने बताया, तो वो गलियाँ, वो चौबारे जो थे वो हम लोग सजाया करते थे। और बस अब तो वहाँ पे एक 14 अगस्त के हवाले से पूरी एक प्रोग्राम तरतीब दी जाती थी, जिसमें महल्ले की बुनियाद पे कौमी नगमों के मुकाबले हुआ करते थे। महल्ले की बुनियाद पे स्कूल, उस ज़माने में स्कूल के अंदर इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी, हर महल्ला एक्टिव हुआ करता था। ज़बरदस्त। और फिर रेसेस लगाए जाते थे, रिले रेस, 100 मीटर रेस, फिर हाई जंप, पूरा स्पोर्ट्स। हाँ, साइकिल वाली रेस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और वो इसके फुटबॉल के गेम हुआ करते थे। क्रिकेट उस ज़माने में, हाँ, स्पोर्ट्स कम होता था, सॉरी, फुटबॉल ज़्यादा होता था, क्रिकेट कम होता था। पूरा एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था इसको। 14 अगस्त को ऐसा लगता था ईद है। ज़बरदस्त। और उसको कौमी दिन के तौर पे आजकल मैं ये कमी महसूस करता हूँ, जिन गलियों कूचों से हम गुजरते हैं वहाँ सिर्फ एक अलामती तौर पे और कुछ झंडे वंडे लगा देते, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ये बड़ा एहसास ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपका पासपोर्ट इटसेल्फ आपको एक शनाख्त देता है कि आप महफूज हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर, अच्छा, हमारे यहाँ पर तनकीद बड़ी होती है। शबीर साहब, मैं अगर ये बोलूँ कि हम
चीज़ों को फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। ऐसे ही है। वो लोग जो कि आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, बिल्कुल। उनसे पूछें कि आज़ादी क्या होती है, कि जहाँ पर नहीं पता कि सुबह क्या होगा। हमारे यहाँ पर ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आप ब्लेम आउट भी करते हैं सबको, लेकिन आप आज़ाद बाशिंदे तो हैं ना। बिल्कुल आप बिल्कुल। कुछ ममालिक में हम नहीं जा सकते, लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि हम सारी दुनिया में नहीं जा सकते। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हर जगह ट्रैवल कर बिल्कुल सकते जा हैं, सकते हैं। लेकिन आपके अंदर भी गट्स होने चाहिए। और बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो कि मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के साथ खड़ी होती हैं। बिल्कुल। चाइना की अगर हम बात देखें तो चाइना के लोग जो हैं वो हर बंदा अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे अपने मुल्क के लिए वक्फ करता है कि उसकी वो कोई उजरत नहीं लेते। वो कहते हैं कि अगर चाइना है तो हम हैं। तो यही चीज़ें हमें आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप एनजीओ भी रन कर रहे हैं। हम जब असल में जब हम लोग यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे थे 1989 में, तो कराची यूनिवर्सिटी से, तो मेरा जो शोबा था, शोबा समाजी बहबूद, जिसको सोशल वर्क कहते हैं, तो हमने वहाँ से निकलने से पहले ही हमने एक एनजीओ इस्टेब्लिश की थी, सोशल स्टूडेंट्स फोरम के नाम से। तो वो फोरम आज भी एक्टिव है और हम लोग गुज़िश्ता 40 सालों से काम कर रहे हैं इस पर। मेरे दोस्त हैं नफीस अहमद ख़ान है, मसूद हैं, खालिद मुमताज़ हैं, हम चारों पाँचों हैं। और हमारे साथ मुसर्रत होती हैं और हिना होती हैं, हम लोग 5-6 लोग। तो उस ज़माने से हमने स्टार्ट ले लिया था जब हम स्टूडेंट ही थे, सही। और आज तक वो सिलसिला जारी है। बेसिकली हम लोग एनजीओज़ के हवाले से, क्योंकि हम बेसिकली सोशल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क में ही ग्रेजुएट हैं और सोशल वर्क में ही मास्टर्स हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है यहाँ पे नाम निहात किस्म के सोशल वर्कर जो हैं, जो कि प्रोफेशनली नहीं है, ना उनका एकेडमिक साइड है सोशल वर्क का, और वो कर रहे हैं वो लोग काम। और लेकिन कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। अब जैसे एदी साहब हैं, क्या नाम है, चीपा, रमज़ान चीपा साहब हैं, सही। सैलानी वाले, ये लोग भी कर रहे हैं। मगर जो एक्चुअली जो सोशल वर्क है, जो बेस करता है, वो लिटरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे करता है, जो पूरी दुनिया के अंदर रन कर रहा है। सोशल वर्क का एनजीओ से जो रिलेशनशिप है, आप ये देखिए कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सोशल वर्क को एज एनजीओ इंटैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की बड़ी शदीद कमी है। हमारे यहाँ नाम नहाद लोग ज़्यादा हैं और सोशल वर्क से जो प्रोफेशनल हैं वो पीछे हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि वो उस तरह की वो शोबदेबाजी नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो एक आटे की थैली भी देते हैं तो उसको भी दिखा रहे होते हैं, इज़्ज़त नफ्स को मजरू करते हैं। और गरीब आदमी को एक तरीके से क्या कहना चाहिए, अपने लिए नुमाइश का जरिया बनाते हैं, उस बेचारे की एग्जैक्ट उसको शर्मिंदगी का सबब। तो ये सब चीज़ें हमसे नहीं होती, तो हम लोग खामोशी से अपने साइड में काम करते रहते हैं दिखावे के बगैर, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 40 सालों से कर रहे हैं। तो स्कूल जो मेरा अपना है वो ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल के नाम से औरंगी में है। वहाँ पे भी हम जो हमसे होता है, बहुत सारे जो बेचारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी एक तरीके से फीसेस में एग्जाम करते हैं। और पर्सनल ये मेरा ज़ाती इंस्टीट्यूट है जिसमें मैं और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। मेरी बेटी अफीफ़ा और शहजाद भतीजे हैं मेरे, हम लोग सब मिल के चला रहे हैं। उसको भी चलाते हुए हम लोग को 37 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह। तो कितने स्टूडेंट्स सर आपके पास? हमारे पास होंगे 1000 के करीब हैं। अच्छा, सब मिला के। फ्रॉम नर्सरी टू मैट्रिक है? जी, मैं नर्सरी टू मैट्रिक है। और हमने मैट्रिक के 26 बैचेस मार्केट किए हैं, तकरीबन 26 बैच हमारे जा चुके हैं मैट्रिक करके। और हमारा जो रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम बिलीव करते हैं कि बेहतरीन तालीम बेहतरीन सहूलतों के साथ औरंगी टाउन के अंदर समझ लें टॉप मोस्ट स्कूलों में से शुमार होता है हमारा ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल का। और उसके अंदर जो है अभी 3 साल पहले हमारी बच्ची ने कराची में 3rd पोजीशन भी लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ारा रहमान नाम है उसका, माशाल्लाह। और उसने 3rd पोजीशन लिया था कराची में। तो वो अच्छा, हम आपको बताएं कि हमने अपने स्कूल का जो एनवायरनमेंट रखा हुआ बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलता। वो भी उसी तनाजुर में है कि देयर इज़ नो शो ऑफ। ठीक है। इवन ये कि बोर्ड तक भी नहीं है हमारा था। तो जब अभी ये बच्ची ने मेरे टॉप किया तो ये लोग ढूंढते हुए आए चैनल वाले, और कुछ उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ पे है स्कूल, तो मैंने लोकेशन तो बता दी उनको।
लेकिन वो बोर्ड नहीं था, तो फिर मैं इमरजेंसी में लगाया। तो एक्चुअल में हमारी कोशिश ये होती है कि काम पे फोकस रखें। वो एक बहुत माकूल मुहावरा है ना, वो कहते हैं काम बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जज के लिए कहते हैं ना, जज को नहीं जजमेंट बोलती है। तो इसी ऐसे ही तरह एनजीओज का जो है वो काम बोलना चाहिए और उसी की पजीराई होती है। ये जो इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके और लोगों को इम्तहान में डाल के और इस तरह से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल से हम कर रहे हैं। मेरे बच्चे औरंगी को न सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। अभी मैं 2 साल पहले कनाडा में था, वहाँ बच्चे मिले। यूएई में बहुत बच्चे हैं मेरे, इंजीनियर, डॉक्टर्स। एक खामोश जदोजहद है जो हम गुज़िश्ता कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल ना दिखावा इन दैट फॉर्म के अपनी फोटो सेशन बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कि अच्छा एक चीज और होती है, मैं अगर आप दोनों से बात करूं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी है अभी आपकी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक सवाल उसके बाद ब्रेक का कहा जा रहा है जी, कि हम मदद तो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम फिर उसके बाद तनकीद लोगों से पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा है या नहीं। अच्छा तुमने देखा, अच्छा किसी की बीमारी, अगर मुझे बीमारी है, कैंसर है, ये कुछ है, तो वो मेरे माथे पे नहीं लिखा, एग्जैक्ट वो बीमारी चल रही है। तो यही चीज लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि लोग 10 जगह से पूछते हैं और इन लास्ट अगर मिल भी जाती है वो चीज, तो आपने उस वक्त तक अगले 10 घरों में उसकी बदनामी कर दिया। इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर आपसे मजीद का बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं 14 अगस्त स्पेशल मीटअप विद ज़ीशान अज़हर। देखते रहिए, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं, आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं, क्योंकि हम आज़ादी को मनाते हैं, आज़ादी से सबक हासिल नहीं करते हैं। हमें कैसे सबक हासिल करना है ये हमें बताएंगी मैम। नजमा, मुझे ये बताएं कि आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आजकल जो फजूल की वो बाजें बड़े बड़े निकले हैं, पा 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 पा, और वो टक 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 वाली गेम एक आई हुई है, वो देखियो कि अब 2 बॉल्स हैं, पेंडुलम की तरह उसको यूज करते हैं बच्चे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं ऐसे बच्चों को, कि जो ऐसे बच्चों को तो हमें कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। ऐसे ही है। पेरेंट्स को मैं ज़रूर ये मैसेज दूंगी कि खुदारा आपके पड़ोस में कोई बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई ज़यीफ़ है, जो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते, तो आप अपने घर से शुरू करें। अपने बच्चों को यह तरबियत दें, उनको ये मैसेज दें और उनको ये बताएं कि बेटा आपकी इस अमल से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है। तो अगर आप, ठीक है, आप जश्न आज़ादी बिल्कुल मनाएं, बहुत पुरजोश तरीके से मनाएं, लेकिन हाँ, मुझे ये नहीं समझ आती कि हम किस तरफ चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम बाजों की तरफ चले गए। हमने बच्चों को अपने ये बताया नहीं कि हमें जश्न आज़ादी मिली कैसे। हमारी बाजियां किस तरह आई थी, ये देखें बेचारी। बिल्कुल, बच्चों को कितनी औरतों ने बच्चों के गले मुंह दबा दिए कि बच्चे मार दिए अपने, कि वो रो रहे हैं, कहीं दुश्मन को पता ना चल जाए तो लोग आ ना जाए। हमने वो कहानियां नहीं बताई अपने बच्चों को, हमने सिर्फ बाजों में लगा दिया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये कि या तो मोबाइल से देते हैं, मोबाइल। अच्छा, सबसे ज्यादा जश्न आज़ादी में सबसे ज्यादा जो हमारा फरीजा हम अदा करते हैं, सुबह रात को 12:01 स्टेटस अपडेट हो जाता है, पैट्रियोटिक पर्सन है, पाकिस्तान है, पीछे 2 फुलझड़ियां लगा देते हैं, अजीबोगरीब काम है। बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल सख्ती से मैं कहूँगी, इन सब चीज़ों की तरफ से आप लौटें, अल्लाह के वास्ते आप वापस आएँ, पाकिस्तान को पाकिस्तान समझें। इसमें जो हमने हमारे बुजुर्गों ने जो स्ट्रगल किया है वो अपने बच्चों को बताएं, ताकि उनको आपके मुल्क की कदर हो, अपने मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा हो कि हमने किस मुश्किलात से मुल्क हासिल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये नहीं है कि मैं खुदा न खासा आपको जश्न आज़ादी मनाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं, जिससे हमारे बच्चों को सबक मिले। और मुझे ये बताएं कि मैं बिल्कुल मैम की बात से अब एग्री करूँगा, सर भी एग्री करेंगे, कि जब ऐलान हुआ था कि 1 मिनट 12 बजे तो ऐलान नहीं होता, 12 बजने में के 1 मिनट पर ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान कयाम में आ चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में भी बात की थी कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात समाअत फरमा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा था कि कायदे आज़म जो है वो उसको लीड कर रहे थे? मेहनत, जिद्दोजहद, सब्र, और कहते हैं ना कि हाथों में हाथ था कि पाकिस्तान बना। अब आप मुझे बताएं कि 13 की रात को कॉन्सर्ट हो रहा होता है, इंडियन गाने चल रहे होते हैं, अंग्रेजी गाने चल रहे होते हैं, भाई आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्राने की नमाज पढ़ें, आप शुक्राने की नवाफिल अदा करें, सबसे बड़ा काम तो ये है, ताकि हमारा मुल्क और मजीद तरक्की करे, ताकि एक हमारा एक मैसेज जाए कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बड़े जबरदस्त एक जहन में आया, लेकिन स्कूल रिलेटेड है, लेकिन हम पहले समन की तरफ चलते हैं। समन नाम है ना, बिल्कुल प्यारा सा नाम है, और समन है भी बहुत प्यारी सी। अच्छा, मुझे ये बताओ, समन क्या गुस्सा करती हो या नहीं करती हो?
करती हूँ। क्या करते हो उससे? खामोशी। हाँ, पक्की बात है, खामोश रहती हो? खामोश हो जाती अच्छा, है। खामोश में क्या करती हो? मतलब आंखें नीचे कर लेती हो, गुस्सा दिखाती हो, खाना नहीं खाती हो, या फिर वो इशारा करते हो कि एटीएम दे दे तो मैं मान जाऊंगी? क्या करती हो? सब ये सारी चीजें ये जो सारी आपने चीजें करती बोली। हो। अच्छा, किससे ज्यादा गुस्सा दिखाती हो? मामा मामा को तो खैर मुझे नहीं लगता दिखाती हो, मामा की तो आंखें आ जाती हैं। बाबा कहाँ है? हाँ, बाबा सुन लेते हैं ना बाबा इसके। सुन लेते हैं। अच्छा, आपके बच्चे कितने में से? 4 4 बच्चे हैं। ये सबसे छोटा पीस है? जी सबसे सबसे अच्छा, छोटा सबसे बड़े वाला जो पीस है वो कितने, क्या है ये, पढ़ रही है या पढ़ रहे हैं, क्या कर उनकी रही हैं? शादी हो चुकी है अच्छा, और वो मेरे साथ स्कूल में होती हैं और वहाँ हेल्प करती हैं मेरी। ठीक है, और उन्होंने ऑनर्स किया हुआ है एमसीडी में माशाल्लाह, और अभी आइट्स का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, माशाल्लाह। 8 बैंड लाया उन्होंने विदाउट एनी प्रिपरेशन। माशाल्लाह, और वो मैं ख्याल फॉरेन की कुछ तैयारी कर रही हैं। जबरदस्त। सेकंड? सेकंड जो है वो कर रही हैं, वो उन्होंने डॉक्टर एमडी किया है फार्मेसी में। फार्मेसी में फॉर्म डी किया है? फॉर्म डी डी किया किया है। कराची यूनिवर्सिटी। कराची ठीक है। यूनिवर्सिटी से किया। उनकी शादी हो गई अभी रिसेंटली, आज उनकी बच्ची जो है 1 महीने 10 दिन की हो गई है। माशाल्लाह, नाना नानी है वो। तो नाना जी नहीं नहीं ना 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 बिल्कुल। जश्न आज़ादी का तोहफा। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि एक बात मैंने नहीं, पहले समन की तरफ से जी, तो बुरी जी। बात है, फिर नाना नानी की तरफ आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब जश्न आज़ादी जब आती है उस वक्त साइलेंसर निकल जाते हैं या आतिशबाजियां होती हैं या फजूल के गेटअप्स एक और होते हैं, अच्छा लगता है? क्योंकि आप बहुत छोटी हो ना अभी, तो आपकी जनरेशन है, तो मुझे बताओ अच्छा लगता है या दिल अजीब सा होता है कि क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को एक बहुत अजीब सा वल्गर सा वर्ड है शपाटर, वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसे लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। एंड मैं इन लोगों के कैटेगरी में नहीं आती। आई डोंट लाइक दिस पीपल। और फायरवर्क्स वगैरह तक सही है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। सही। आज़ादी मनाने के और भी तरीके हैं। आजादी में आने का ये तरीका है कि वो पैसे बचा के सुबह खाना खिला दे लोगों को। बिल्कुल, बेस्ट हो जाएगा ना कि बेशक, अगर बिल्कुल। आप सड़कों पे लगा दें हम्म। और ये बोला जाए कि ये पाकिस्तान की तरफ से खाना है, जी। ये मेरी तरफ से नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल, खाना है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि उसमें मुर्गे मुसल्लम हो, आप सिंपल पीली दाल सुबह बनाएं, नाश्ता बना सिंपल दें, करा आप दें। नहीं, चलो नाश्ता भी थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हम्म। सिंपल पीली दाल बनाएं, बिल्कुल। टोटा चावल उबालें और अच्छे खासे लोगों को खाने के लिए दे दें। बिल्कुल। बेस्ट तरीका ये भी होता टेस्ट है। है, बिल्कुल अच्छा, बेस्ट। मुझे ये बताएं कि अब समन, अब आप तो बड़ी होगी ना, क्योंकि अब छोटा पीस जो भी है ना पोता है या नवासी है नवासी है, अब तो आपकी जगह ले ली उसने। तो अब ये बताओ कि अब फील होता है कि नहीं अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब वो छोटी आ गई है? हाँ, खाला जैसी फीलिंग तो आती होती है है ना। हाँ, अब उठाती हो या आप कहती हो नहीं मैं छोटी हूँ मैं नहीं उठाऊंगी? नहीं नहीं उठाती एक हूँ। खिला रही होती है उसको। पक्की बात है। हाँ, दोस्ती हो गई है। नहीं, असल में खाला जो आपकी फीमेल साइड है ना, बेटियों की जो साइड है, उसमें से मोहब्बत वैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल बेटी से चली, बेशक। तो जो ननियाल से मोहब्बत मिलती है ना उसका कोई मोल ही नहीं होता, कोई नहीं नहीं बोल है बिल्कुल इसका। नहीं है उसका। और वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों बेटियां हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रब करीम का, इनकी वजह से जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा वो मैं जानता हूँ। माशाल्लाह। हमारा माशरे में उमूमन देखने में आया कि जब बच्चियाँ होती हैं तो उसको बड़ी वो लेते हैं अपनी, क्या कहना चाहिए, क्यों हो गई? क्यों हो गई, या उससे वो एक शौक सा आता है उनको। अच्छा, ये सब ये आज की मादी ज़माने की सोच का नतीजा है। आप माजी में जाइए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में उनको उतारा गया वो कौम जो थी जहालत के आला दर्जे पे फाइज थी, ऐसे ही और वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते। दरबार कहते थे। तो आज से 1400 साल पहले इस तहरीक का आगाज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया बिल्कुल और आज तक हम हैं, तो मैं तो बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस तहरीक का हरावल दस्ता हूँ। माशाल्लाह। मेरी तीनों बेटियाँ हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। 2 बेटियों के बाद एक बेटा है ना एक आपको? बेटा है, ठीक जी। है, फिर बेटी है। बेटी। तो- तो मैं तो एक वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनासबत से है कि जो क़यामत के दिन मेरे साथ होंगी, जिनकी 3 बच्चियाँ होंगी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जिसको अल्लाह ताला, जिस जोड़ी से अल्लाह ताला खुश होता है उसको पहली बेटी अता करता है। बेशक। ये तो अल्लाह ताला का है कि I अल्लाह जो है नबी का फरमान भी है कि जिस घर से अल्लाह ताला, यानी जिस शादीशुदा जोड़े से अल्लाह ताला खुश होता है उसको पहला बेटी देता है। बिल्कुल। फिर बेशक। कहते हैं कि किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला जब दूसरी बेटी जब होती है तो आप नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिस्क में कुशादगी करता है उसको दूसरी बेटी देता है। बेशक। और फिर पूछा गया कि जन्नत में अगर किसी ने फाइज होना हो या कुछ, तो उसने कहा कि तीसरी भी बेटी देता है। बेशक। तो ये चीज, बेटियां रहमत होती हैं और अल्लाह ताला हर एक को बेटी की रहमत जरूर और नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि नजमा साहब आपसे मैं पूछता हूँ कि आजकल जो स्कूल्स का जी। एकेडमिक जो ईयर है उसके अंदर ये कहा जाता है कि फ्रॉम द 2nd और 3rd ऑफ जून टुवर्ड्स द वेकेशन विल लास्ट ऑन 17-16 अगस्त। तो जो एक 15 दिन का, 12-13 दिन का जो मार्जिन होता था जो पहले स्कूल्स के अंदर,
प्रिपरेशन होती थी, 14 अगस्त आने वाली है, कोई बिल्कुल। टैब्लो करेगा, कोई हम्म। वो करेगा, वो खत्म होता जा वो रहा खत्म है। हो तो गया। आपके स्कूल में भी वेकेशन जो है वो 17 तक ही आप लोगों ने खत्म कर दिए कि स्कूल शुरू हो गए? नहीं, अब मजबूरी है, जाहिर है हम तो सबके Follow साथ करना चल रहे पड़ता हैं, है। फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमारे वक्तों में तो ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही हम कि सुबह उठ के जाया ये भी करते थे कि गुज़िश्ता परचम 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है 2-3 दिशान। साल से हो रहा है। वरना लेकिन पहले नहीं पहले होता था। 14 अगस्त को बाज़ाब्ता सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल बुलाते थे। स्पेशल डेज होते थे, बुलाया बिल्कुल, जाता था उस अभी दिन खास और कर। बाज़ाब्ता बच्चों को फ्लैग बनाना और उसकी पूरी अब- एक एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती थी, जिसमें सब बच्चे मिलके झंडियाँ अपनी क्लासेस को सजाते थे। बिल्कुल, टैब्लोस वो- पेश अब ये पेश 2-3 किया सालों करते से थे। मैं ब्रेक, देख अब मुझे रहा नहीं हूँ। पता कि आपके स्कूल का क्या सिनेरियो है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ब्रेक से पहले 3 पीरियड्स होते हैं, कुछ सही में 4 होते हैं, डिफरेंट है। लेकिन ब्रेक के बाद पीरियड्स नहीं होते थे, उसमें प्रिपरेशंस होती थी, Preparation कुछ होती बच्चे थी। बिल्कुल टैब्लो के ऐसे, लिए चले जाते थे, बिल्कुल कुछ 15 ऐसे। बच्चे डेज पहले हम शुरू कर अब दिया आप करते देखिए ना, थे। अब ये 2 महीने तो बंद था ही, अभी 15 डेज और एक्सटेंड हो गया। अब वो बच्चे जो ऑलरेडी डिफरेंस में उनको कोई ताल्लुक ही तो नहीं 19 है, तारीख को रास्ता ही बच्चे आएंगे, जुम्मे को कौन आएगा? जुम्मे को वो सारे कहते हैं जुम्मे को बल्कि- हाफ डे होता है, सैटरडे संडे वैसे ऑफ है, बल्कि मैं मंडे नहीं आपके आएंगे। प्रोग्राम की तवज्जो से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज इस डेज के दिन, जब 14 इसकी अहमियत अगस्त के को दिन, समझें। कम से कम इसकी अहमियत को समझाने के लिए बिल्कुल। स्कूलों को ओपन करें, बिल्कुल उस दिन जबरदस्त। ओपन करें। वो हमारा जो मैसेज जाता है बच्चों के जरिए, वो हम नहीं दे सकते टीवी पर। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि आपके बच्चा जो है ना, जो मैट्रिक तक का बच्चा, वो तो खुश होता है छुट्टी हो गई। हम भी जब मैट्रिक में थे तो खुश होते थे कि स्कूल ऑफ हो जाए, वैन देर से आए तो हम छुट्टी कर लें, या गेट से जो है चलिए, बच्चों का तो यही तो होता है। वो, लेकिन पेरेंट्स को ही लेकिन समझना हम चाहिए। अगर स्कूलों को इतने अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर करें, बच्चों को प्रिपरेशन करवाएं, उनको इन्वॉल्व करें इसमें, ऐसा तो ही है, बच्चे फिर उस दिन का इंतजार करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे कहेंगे हमें पसंद है ये दिन, फिर वो छुट्टी को वो नहीं करेंगे कि छुट्टी जैसे हो कि जाए। बच्चों को पता नहीं बड़ी ईद पे अब होता है या नहीं, तो पहले तो होता था, दोनों पे ईद मिलन पार्टीज होती थी। बिल्कुल। छोटी ईद पे जो है वो आप घर से समोसे वगैरह ले जाए, हाँ। बड़ी ईद पे गोश्त का सामान हाँ, जाता था घर बिल्कुल। से। तो अभी भी आपके स्कूल में होता है ये चीज? नहीं, अभी तो नहीं, हम करा रहे हैं, हमने इस कल्चर को अभी तक बचा के रखा हुआ है, तो एक दिन हम बना लेते हैं ख़ास तौर पे। मगर अब इस तरह की अनइवन जब हॉलीडेज आ जाती हैं तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, लेकिन बेबस ये हो कि जाता है। बच्चों को बड़ा इंतजार होता है ना, ईद मिलन पार्टी हो गई, ये चीजें हो गई, तो नहीं, ये हमारे चीजें स्कूलों में है, जैसे आज इस क्लास का है तो वो सारी चीजें घर से बना के लाएंगे, गेट टुगेदर होगा, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स वन डिश करवा देते हैं रखे हुए उनको, हैं। फिर हमने ऊपर उसको हम ईद खत्म मिलन का एक activities वो को नहीं स्टॉल किया। लगवाते हैं, तो ईद मिलन के स्टॉल में सब बच्चे अपने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक एक आइटम उनको अलॉट किया जाता है। जैसे कोई अपने यहाँ से बिरयानी ला रहा है, तो कोई गोलगप्पे का बेक स्टॉल सेल लगा के रहा है, तरह तो वो की स्टूडेंट वो पूरी क्लास मिलके मैनेज करती है और उसकी अर्निंग से वो अपनी क्लास में सर्व करते हैं। जबरदस्त, बड़ा अच्छा आइडिया। मैं एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगती है कि मैं किसी 5 स्टार स्कूल की बात नहीं करता, वहां पे तो बस मतलब ये वाली बात है कि चीज, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे ना मैम हिदायत, आज तक मुझे याद है, वो हमेशा क्या बात करती थी, जैसे फर्ज करें अगर मैं, आपकी बेटी है मेरे साथ ही क्लास में, वैसे मेरा को नहीं था, लेकिन ये कि अगर वो साथ थी तो आपकी बेटी अफोर्ड कर सकती है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो मैम हिदायत की बड़ी मतलब उस सेक्शन की पूरी इनकी ये होती थी कि वो ना घर से जरूर लंच मंगवाते थे। वो मतलब पूरे 3-4 महीने के अंदर ना ऑब्जर्व करते थे। अब जैसे देख लिया कि नहीं है, अब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे साथ लड़का होता था, उसका नाम दानियाल था। दानियाल बहुत ही लो फैमिली से था, तो उसको मैम हिदायत ने पूरे मजमे में खड़े होकर बोला कि सब पिज्जा भी लाते होंगे, बिरयानी भी लाते होंगे, लेकिन इसके घर के अगर किसी ने फ्रेंच फ्राइज खा लिया ना तो वो फिर खत्म है बात। अप्रिशिएट Appreciate करते अब हैं। किया। वो बच्चा इतना खुश कि मुझे टीचर ने बोला, हालांकि वो बेचारा सुबह अखबार डालकर स्कूल आता था। तो उस बच्चे को जब उन्होंने कहा, उसकी अम्मी जब आई, सब कुछ हुआ, और फिर मैम हिदायत की सबसे अच्छी बात कि जो बहुत अफोर्डेबल बच्चे थे तो उनसे वो ये कहती थी कि हर स्कूल में, हर क्लास में कोई ना कोई बच्चे बिल्कुल हर affordable। डिफरेंट कैटेगरी के तो होते वो उनके पेरेंट्स को बोलती थी कि अगर आप ज्यादा भेज सकते हैं तो आप भेज दीजिए, आपके बच्चे को हम कम देंगे, लेकिन वो बच्चा जो दानियाल था उसकी इतनी बड़ी टोकरी सच के मैम हिदायत उसके घर भिजवाती थी, क्योंकि वो कहती थी आप सब ने खा लिए, किसी के घर से दही बड़े बिल्कुल। मंगवा लिए, इस तरह कर लिया। अच्छा, आप दही की क्वांटिटी अगर कम हो तो चीनी थोड़ी सी साथ ले आना, हम पानी डाल के उसको ज्यादा कर लेंगे। तो ये चीजें मुझे आज भी याद आती कि इनडायरेक्ट हेल्प करना कहलाता है। बिल्कुल यही चीज है। अब वो बोरो करना उन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया था। हालांकि क्लास 7th की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम एक काम करें कि बोरो किस तरह सिखाया उन्होंने, शॉर्प कर दी पेंसिल दोनों साइड से, ठीक है,
एक साइड तुम्हारी है और एक साइड तुम्हारे दोस्त की है। अब वो जब तुम लिखोगे तो तुम देखोगे जल्दी दोस्त वाली साइड खत्म होती है, तुम्हारी वाली साइड खत्म होती है। जिसकी साइड जल्दी खत्म होगी वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और वो लिखने के बाद उसको दे देता था। तो इस तरीके से वो समझ आती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है। बिल्कुल बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग पैदा बिल्कुल होती ये है चीज है। बच्चों। जबकि आजकल बहुत बुरा मोबाइल्स हाल ने है, आके हाँ। जो है वो एक चीज कर दी कि मैं और मेरी जात। बस अच्छा, ना सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि हमारी जो ज़बान का सबब है ना, हमारा जो क्या कहना जो सिस्टम, बिल्कुल उसके अंदर एक बड़ा वो है, अंग्रेजी का मुहावरा है, वो कहते हैं कि नो शेयर नो केयर। वो अब उनके माशरे में ये है ना कि उनके माशरा नो शेयर नो केयर के ऊपर अमल कर रहा है, तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि वो लोग उनको हुकूमत शेयर करती है ना उनकी, एडेड है, वो वाली चीजें कि हमें तो कोई भी support नहीं करता। फंडेड हैं क्योंकि उनके एजुकेशन फ्री है। अब वो बच्चों को 16 साल में बालिग करके और स्कूलों से हटा देते हैं और उसके बाद बच्चा जाने और माशरा जाने। ऐसे ही इसके बरक्स हमारी माएँ बच्चों को अपने सीनों से लगा के रखती हैं। ऐसे ही है। अब हमारे यहाँ ये कल्चर परवान नहीं चल सकता। उसकी वजह क्या है? ये जितना कुछ हो रहा है, अगर हम माजी में जाएँ, मुझे याद है जब हम मैट्रिक के एग्ज़ाम देते थे ना, तो हमारे महल्ले की जो ख़वातीन थी, मेरी वालदा की डेथ हो गई थी जब मैं क्लास 6 में था और मेरे वालिद साहब की डेथ बाद में हुई थी, मगर मैं एक तरीके से मेरे बड़े भाईजान और उन्होंने मेरी परवरिश की। तो मैं ये देखता था कि जो यंगर वन इन द फैमिली, आप सबसे छोटे थे? मैं सबसे छोटा। ठीक ठीक। तो वो जो थे पड़ोस के थे, मेरी आंटी थी, वो उनका बेटा मेरे क्लास में पढ़ता था। हम दोनों जब निकलते थे तो बाज़ाब्ता वो हम लोगों के लिए वो शरबत बना के हमें पिलाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम है आज मैट्रिक का, हम लोग जा रहे हैं 9 का देने के लिए। तो सेंटर में वो हम दोनों निकलते थे और वो पिलाती थी सुबह। इस तरह सुबह में महल्ले की जब होती तो ख़वातीन सब जमा हो जाती थी, बच्चों को सी ऑफ करती थी, लगता था माएँ खड़ी हुई हैं। अब तो बच्चे को भी नहीं पता होता, माँ तो सो रही होती हैं, वो बच्चा पेपर देने गया नहीं गया। तो ये जो एक तरीके की जो क्या कहना चाहिए सेल्फनेसनेस जो डेवलप हो गई है, ये बड़ी ख़तरनाक है। माशरा देखिए, माशरा अपनी जगह रोल प्ले नहीं कर रहा है। अब वो माएँ नहीं है गलियों में जो खड़ी होकर बच्चों को, महल्ले के बच्चों को शरबत पिलाती थी। आजकल अपने बच्चे को नहीं पिलाते, वो खुद कहती है मेड को दे दें, वो आपको करवा देगी। तो मसला ये कि मोहल्ले की बात तब आई जब अपने बच्चे, मैं ज़िशान बहुत लो लेवल पे मैंने महसूस की है ये बात, क्योंकि मेरा तो बराह रास्त ताल्लुक़ है ना। तो मैं देखता हूँ कि पहले ख़वातीन जो थी, हमने अपने ज़माने में देखा कि वो आती थी और वो पिलाते थे बच्चों को, और जब हम आते थे तो वो लोग वेलकम भी करते थे सब। लेकिन अब ना तो वो छोड़ने, हालांकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही अपर क्लास नहीं है, मिडिल क्लास में भी लोअर क्लास है। तो उस एरिए की जो वो है रुझानात जिनको मैं महसूस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ अब आ गई है, नो शेयर नो केयर के तस्वुर है। असल में सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में किसको इम्प्लीमेंट किया? टेट फॉर टैट, बिल्कुल यानी जैसे को तैसा, जो कि हमारे दीन में भी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अगर तुम हक पर होते हुए भी, ताकत रखते हुए भी चुप हो जाते हो तो तुम देखो मैं तुम्हें क्या अता करता हूँ। अल्लाह ताला तो आपको हर चीज में नेमत अता कर रहा है। बेशक। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हम जिंदगी में कहते हैं कि मैं, मेरी जात और फिर सब खत्म बस। और अगर यहाँ पर तो आजकल ये वाली चीज है कि आप किसी को नहीं भी जानते, अगर आपको 50 दिल इमोजीज आ गए हैं आपके फेसबुक स्टेटस पे और एक किसी ने सिर्फ थंब इंप्रेशन दिया, उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसने क्यों मुझे थंब इंप्रेशन दिया। तो ये चीज होती है कि आपको चीजों को समझना होगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। चले हम आते हैं समन की तरफ। अच्छा समन, मुझे ये बताओ कि आप स्टेटस कॉन्शियस हो? ऐसे करके कुछ स्टेटस लगाते सुबह सुबह उठकर कि, या पापा को कुछ चीज आपको बद मंगवानी हो तो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हो कि आज तो मेरा ये दिल कर रहा था, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था लेकिन मैं सोच रही थी पुरानी बात, फिर बाबा आते हुए आपके लिए बर्गर लेते हुए नहीं। अब वो उससे भी आगे निकल गए, वेट थोड़ी करते ना, पूछते हैं रात में, फूड पांडा करते हैं, फूड पांडा जिंदाबाद। तो मतलब बाबा का अकाउंट वगैरह सब यूज करते हैं लोग माशाल्लाह। अच्छा, कभी बाबा ने नहीं छुपाया इनसे, अपने बच्चों से अपना वॉलेट कभी नहीं छुपाया, हमने कभी इनको मना नहीं किया। अगर हम इस तरह इनके आगे रख देते हैं तो इन्हें चोरी की आदत नहीं पड़ती, छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप पता है क्या, एक बात मैं बोलूं, देखिए मैम आपके लिए अगर मैं बात करूं नजवा जी, तो आपका माशाल्लाह एक स्टेबल घर है, ठीक है। अब वो माएँ क्यों छुपाती हैं? वो इसलिए छुपाती हैं कि आगे बेटियों का जहेज बनाना है। माँ बाप कभी भी गलत नहीं होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो हर प्रोग्राम में अब तो कंटिन्यू एक बात कोट हो रही है कि माँ के लिए कहते हैं ना कि वो अगर अल्लाह ताला को
किसी ने कहा कि मैंने देखना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वजू करके एक बार अपनी माँ के चेहरे को देख बिल्कुल लेना, बिल्कुल तो खुदा को देख ले। इसी तरीके से बाप के लिए कि वो कौन सा बेवकूफ शख्स है जो कि पॉकेट में पैसे होते हुए अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, कुछ तो नहीं कहते हैं वो खरीदता, बाप है। वो बाप। ठीक है, तो दोनों की कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया गया। मैं ये भी कहता हूं कि आजकल कुछ लोगों को ये कहना है कि अगर मैंने साइलेंसर निकाला है, तरबियत किसी की गलत नहीं होती है। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की, वो अच्छा निकल गया, तो जितनी दर से आप दुनिया में बच्चा लेकर आए उतनी दर से वो शपाटर बच्चे को भी उसकी माँ लेकर आई होगी। लेकिन मसला ये है कि एक बच्चा अपने पूरे घर को बुरा कहलाता है। बस यही वाली चीज कि अगर आप जिंदगी में ये समझ जाए कि आप नहीं, आपका खानदान आपके पीछे जो है वो खड़ा होता है, यानी आप, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली पीछे उसको रिप्रेजेंट हो रही है कि मेरी फैमिली किस तरीके से है, तो ये सब चीजें हमें देखनी और सोचनी लेकिन पड़ती हैं। सॉरी, आपकी बात को काट रही हूँ मैं। आप ये नहीं कहें कि तरबियत का असर नहीं होता। मैं, आपने कहा ना वॉलेट छुपाने से, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अपने बच्चों में ये बता दिया कि ये हमारी चीज़ है, ये आपकी चीज़ है, और हमारी ज़रूरतों को हमने छुपाया नहीं अपने घर में, हमारी किसी के लिमिट्स पास, हैं वो हमारे आपके लिए लिमिट्स है। हाजिर है। और दूसरी बात ये कि जब बच्चों को ये पता होगा कि यही, इतने ही पैसे हैं हमारे बाप के पास और हमारी ज़रूरतें भी यही हैं, और वो जब आपसे सिंपैथी रखेगा, जब आप उसको बताएंगे अपने बारे में, अपने साथ अटैच करेंगे, कोई बात उनसे छुपाएंगे नहीं, किसी तरह से उनकी तरबियत में कमी नहीं रखेंगे, जब उनको ये बात यकीन हो जाएगा कि इनका सब कुछ मेरा, मेरा सब कुछ इनका, कभी इधर उधर नहीं होगा बच्चा। असल में मैं फिर भी एक चीज़, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे आपका इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि देखें, अगर आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप बिल्कुल गरीब हैं, ठीक है ना, हर माँ ये चाहेगी कि मैं भूखी रह लूं, मेरा बच्चा खाना बेशक, खाए। बेशक, बाप ये चाहेगा कि बेशक, मैंने बेशक। कुछ पहना या नहीं पहना वो प्रॉब्लम नहीं है, बेशक, मैं लंडा पहन लूंगा लेकिन बच्चे को नया पहनाना, ठीक है। बेशक, बेशक। बच्चा हट धर्म नहीं होना चाहिए। बच्चे को, बच्चे तो के ये अंदर जो है वो ये हटदर्मी आती कहाँ से? नहीं, ये हटदर्मी इस तरह कुछ लोगों का जो है वो एक चीज होती है। जी बिल्कुल, ब्रेक की तरफ जाते हैं। बच्चों का एक होता है कि जिनके अंदर ईगो होती है ना, जिन बच्चों के अंदर, तरबियत वहां मैटर नहीं करती है। जिस बंदे के अंदर ये आ जाए कि मैं बहुत कुछ हूँ, वो बच्चा घर के लिए भी प्रॉब्लम है। यही तो माँ का रोल प्ले होता है। चलिए इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पर जाना भी मस्ट है, और कुछ रिफ्रेशिंग अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल 14 अगस्त पे आप कर सकते हैं कि अपनी जो हमारी मशहूर मशरूब है लाल वाली, वो पीजिए, एंजॉय कीजिए। आपसे मशरूब है मशरक, बिल्कुल जी। और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मीट अप विद ज़ीशान असद। ओरिजिनल वेलकम बैक। और हमने ब्रेक में क्या किया, आपसे कुछ नहीं छुपाते, हमने ब्रेक में कहते हैं कि एनर्जी हासिल करने के लिए यहाँ पर जितने भी मेहमान मौजूद हैं सिवाय मैम को छोड़ के, सब ने ग्रीन टी का इस्तेमाल किया और कहते हैं कि ग्रीन टी आपको सूदिंग इफेक्ट देती है। अच्छा जी, बिल्कुल, मोटापे को दूर तब करती है कि जब आप जैसे सुबह नाश्ता करते हैं ना, चाय के साथ एक एक सिप, सॉरी रोटी खा रहे हैं, बन खा रहे हैं, डबल रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो आप उसके साथ एक सिप लेते हैं चाय का, तो उस तरीके से अगर आप ग्रीन टी खाने के साथ पीते हैं तो वो इफेक्टिव होती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फास्ट करके आपका जो जितने भी फैट्स हैं उसको दूर कर देती है। लेकिन वैसे अगर आप सूदिंग करना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं, यू कैन हैव कप ऑफ ग्रीन टी। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएगा कि आपके स्कूल का जो नाम है उसके हम किताबी मायने अगर आपसे पूछें तो ये इस वजह से क्यों रखा गया, और सेकंड आपकी ब्रांचेस कितनी हैं? अच्छा, ये जो है, जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था तो हमारे कुछ दोस्तों का एक ग्रुप था, वहाँ पे बहुत सारे नाम आए, ज़ोडिएक आया और ओरिएंट आया, ऑक्सीडेंट आया, तो जो सिमिलरिटी थी इसकी वो ओरिएंट से है बेसिकली, और ये ऑक्सीडेंट के मतलब है, ओरिएंट से मतलब है ये जो आपका ईस्ट ओरिएंट, और ऑक्सीडेंट मतलब वेस्ट। तो वो चूँकि उस ज़माने में नया नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा था इंस्टीट्यूट को, दोबारा ज़वलक साहब के मार्शल लॉ के बाद 85-86 की बात है ये, तो वो स्टार्ट हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर दोबारा रिवाइव कर रहा था। तो ज़माने में फिर हमने थोड़ा सा इसको ओरिएंट से रिलेटेड ऑक्सीडेंट में ढाल दिया इसको। ठीक है, बेसिकली ऑक्सीडेंट के मतलब है वेस्ट, ठीक है, या कंट्रीज ऑफ वेस्ट, हाँ, यूरोप या पे ऐसी जो कंट्रीज। ठीक, तो आपको अब देने के आपके औरंगजेब में आपको सब कुछ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी को लेके चल रहे हैं, और 3 ब्रांचेस हैं हमारी वहाँ पे। अच्छा, औरंगी में ही है बेसिकली। वो हमारा काम का जो मेन फोकस है ना वो वहीं पे है, ताकि हम उसको, अभी हमने प्योर प्रोफेशनल लेवल पे स्टार्ट नहीं किया है, हमने इसको एक तरीके से आप कंपनसेटेड कह लें। अच्छा, मैं एक बात आपसे बोलूँगा कि प्रोफेशनल लेवल पे जाइएगा भी मत,
क्योंकि जो इस वक्त लोगों को तालीम जरूरी है ना, बेशक। क्योंकि मैं ऑनेस्टली एक बात देखें, इंसान अशरफुल मखलूकात है और वो बेशक। गलती कर जाता है, ये बेशक, नहीं कह सकते कि बिल्कुल। हम गलती नहीं करते। बिल्कुल जिस दिन आपने प्रोफेशनलिज्म शुरू कर दिया ना, फिर आपका लाल डे भी आएगा, नीला डे भी आएगा, पीला डे भी बिल्कुल। आएगा, बच्चे भाग जाएंगे। बिल्कुल क्यों? सही क्योंकि कह आप जिस इलाके में, वहां पर तालीम जरूरी है। तालीम से। underprivileged स्टूडेंट्स ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज ये है कि बेटा मैं आपसे भी कहूंगा कि देखिए, आपका जो स्कूल है उसमें भी डेज होते हैं, ठीक है। अब आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो बच्चा एब्सेंट होगा। जब वो एब्सेंट होगा तो बच्चे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हर दफा बच्चा बीमार बिल्कुल है, बिल्कुल तो बीमार वो हो। उसकी इज्जत नफ्स में भी बात आएगी। क्योंकि बिल्कुल। जो 5-6 बच्चे या 10 बच्चे अगर वहां प्रेजेंट हो रहे हैं, तो वो बाद में कहते हैं ना, अच्छा ये तो उसका तो या आपने कोई स्कूल में डे अनाउंस कर दिया, मैम ने अनाउंस किया, सर ने अनाउंस किया कि कल जो है वो पाइनएप्पल डे है, तो हर उन कोई 6-7 afford नहीं बच्चों कर को, सकता। हाँ तुम तो परसों बीमार हो जाओगे ना, क्योंकि वो उस दिन तो तबीयत खराब होती है। तो इस तरीके से अच्छा है कि आप 5 स्टार की लेवल में फेरिस्त में नहीं आ रहे, क्योंकि जिस दिन आप लोग उसमें अप्रोच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कि आप बताऊं, नहीं कर बिल्कुल सकते, आप सही। कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बच्चा पढ़ रहा है आपके बिल्कुल स्कूल में। ऐसे ही। अब मैं आपके इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, देखिए वहाँ पे जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है हमने, वो जो हमारे पास जैसे 70 की स्ट्रेंथ जाती है ना मैट्रिक में, बोर्ड में, तो समझ लीजिए इस साल का जो रिजल्ट है, और हर साल कमोबेश एक ही जैसा है, 60 अपीयर हुए और उसमें से 50 हमारे A1 है। कितने? माशाल्लाह, और 8 जो है वो A है, या मैं ख्याल 12 A है, ऐसे ही ठीक है, एक B है से। जबरदस्त। ये हमारा आउटपुट है। तो ये सिलसिला काफ़ी सालों से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बी वाले को तो आपको प्राइज देना चाहिए, बी वो भी वाले तो को लेकर, देना है, हाँ, उसको वो तो लेकर आया ना कुछ आपको। अच्छा, उस बी में भी ना निशान ऐसा होता है कि वो या तो प्रैक्टिकल में वो शरारत कर जाते हैं या कुछ इस तरह से होता है, सही, वरना वो भी एक के करीबी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो कोशिश की है कि औरंगी के एरिया में रहते हुए जो एकेडमिक साइड है वो बच्चों का स्ट्रॉन्ग रहे। और आपको ये भी बताऊं, मेरी अपनी बच्ची जिन स्कूलों में पढ़ती थी, वहाँ पे मैं खुद 10,000 रुपये फ़ीस देता हूँ। ज़ाहिर है मेरी रिहाइश गुलशन में या जौहर में हूँ अब मैं, तो एवरेज फ़ीस उनकी उस ज़माने में 10,000 रुपये थी, और हम वहाँ अपने यहाँ औरंगी टाउन में 1,500 रुपये लेते थे, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि वो उनका जो रिज़ल्ट है, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ, वहाँ इतने A1 नहीं आए जितने मेरे अपने स्कूल वाले बच्चे हैं, जबरदस्त। जिनसे हम फीस 1,500 ले रहे हैं। उसमें मेरे बच्चे ने ज़्यादा A1 लिए, यानी आउट ऑफ 60 में 40 A1 है, और उनके यहाँ जहाँ 10,000 रुपये फीस है, वहाँ पे बमुश्किल 30 A1 नहीं है। अच्छा, इसकी रीजन आपसे मैं जान सकता हूँ? ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का फ़र्क है। एक चीज और चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो जितना रूरल इलाका होता है ना, फैसिलिटीज कम होती हैं। अब आपके बच्चे को आपने 10,000 फीस दी, अब 10,000 के साथ आपने उसको कोई लाख सवा लाख सेव वाला मोबाइल भी ले दिया होगा। ऐसे ही। अब सेव वाले मोबाइल के शशके भी होते हैं, बिल्कुल। अब उसने स्टेटस भी अपडेटेड करना है, उसे तस्वीरें भी अपलोड करनी है, स्ट्रीक्स भी भेजनी है। अब जो रूरल इलाके का बच्चा है, उसने स्कूल जाना है, काम पे जाना है, वापस आके पढ़ के सो जाना है, तो वो बच्चा इंटेलिजेंट ज्यादा है। आपकी बात क्योंकि बिल्कुल सही है। अब वो- मैं नहीं, मगर मैं इस जदीद दौर की बात कर रहा हूँ। अभी भी जो अभी बच्चे- आपकी, अगर मैं हाँ, माइंड ना करें तो मुझे ये बताएं कि अभी भी आपने फीस लेवल लो रखा है? क्योंकि बिल्कुल, मेजॉरिटी बिल्कुल। तो आपके यहाँ पर, मैंने ये आपने बताया भी कि आपके जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ना, एक हमारे तकरीबन 5 to 10% का एवरेज है, जो डिजर्विंग होते हैं उनको कंपनसेट करते हैं, और जो बाकी जो नॉर्मल है उनकी फ़ीस भी जो है वो अंडर प्रिविलेज है। और जो अब मैंने आपको कंपैरिजन बताया जी। कि उस एरिया के हिसाब से है, और जो कि 10,000 वाले जो बच्चे हैं वो हम वहाँ पे वही वाली एजुकेशन 2,000 में दे रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप ये भी बुनियादी करते फ़र्क हैं? है जो फ्रॉम द बिगनिंग है और आज तक है। नहीं, और दूसरी बात ये देखिए, आपको अल्लाह ताला क्यों तरक्की नहीं देगा? आपने तालीम को तालीम रखा है, तालीम को बिजनेस नहीं बनाया। तजारत नहीं जिस बनाया। दिन तिजारत होगी उस दिन काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं कि आपने ये एक प्रैक्टिस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और अगर आप नहीं करते तो आपको करनी भी चाहिए, कि कुछ हर बच्चा गरीब नहीं होता, हर बच्चा गरीब घराने से नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चे ने पास कर लिया तो आप उससे ये बोलते हैं कि बेटा आपका कोर्स साफ है, आप मुझे दे दो, आपके घर में अगर कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो बच्चा जो कि अब डिजर्व नहीं, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डिजर्विंग बच्चा, हम उसको कोर्स दे देंगे। आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, हमने उनको, हमारे पास सब एक दूसरे से हम इंटरकनेक्ट करवा देते हैं, पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स, वो लोग आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जबरदस्त, ये और काम। वो बुक्स का जो उनका है वो प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि ये जो इनकी जो बुक्स हैं जैसे ऑक्सफोर्ड की हैं, वो काफ़ी महंगी होती है, ऐसे ही है। तो वो एक एक किताब जो है पता चला 1,500 हज़ार रुपये की है, तो वो फिर आपस में शेयर कर लेते हैं। जबरदस्त। हमारे यहाँ तो है ना, छोटे भाई बहन भी चल रहे हैं साथ में,
तो ज़्यादातर तो उन्हीं में एक्सचेंज हो जाता है। सही। बसा औकात ऐसा होता है कि वो फिर फैमिली वर्सेस फैमिलीज भी वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम ये करवा देते हैं उनको। जबरदस्त। मैम आपसे मेरा एक सवाल है कि हमने ऑक्सफोर्ड की बुक्स तो शामिल करी, ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर अगर 6 या 7, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, चैप्टर्स हैं, तो उनका मानना ये है ऑक्सफोर्ड वालों का कि 3 से 4 पढ़ा लेते हैं, लेकिन 3 की गिरफ्त वो अच्छी बनाते हैं। और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि 7 चैप्टर तो एक वो अपने से डाल के 8 पूरे कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस पे बिलीव करती है कि जितने भी चैप्टर्स उनको पढ़ाना है, या क्वालिटी एजुकेशन के 3 भी पढ़ें लेकिन बेस के साथ पढ़ें? 3 पढ़ें, 1 पढ़ें, मुकम्मल पढ़ें, समझ के पढ़ें। जबरदस्त। हमारा ये उसूल है। हम उसको लेंदी कोर्सेज पे नहीं जाते। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 10 चैप्टर पढ़ा दिए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चे के समझ में क्या आया, आपने क्या समझाया, मेन चीज़ ये होती है। अगर बच्चे के जहन में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं। और जबरदस्त बिलीव जो आपको मैंने बताया ना सबसे पहले कि रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस का जो तस्वर है वर्ल्ड वाइड, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए अच्छा। रिजल्ट किस सूरत में आएगा? जब बच्चों पे आपने जान मारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को आपने मेहनत की होगी, बुनियाद डाल दी होगी कि बेटा आज हमने अगर हेलन केलर को पढ़ा है तो उस बंदी ने क्या किया था। अच्छा, पढ़ते हैं, रट्टे मारते हैं, तो पूछे कि वो बाजी है कौन थी, वो पता ही नहीं होता। वो हाँ कहीं ना कहीं तो वो, अब एक बच्चे से तो मैंने बड़ा, मुझे तफरी आई कि बच्चे से पूछा गया कि हेलन केलर के बारे में बताया, वो शायद मुजट्टा लैंड में रहती थी। मैं क्या भाई काम हो गया। तो मतलब आप ये बताएं कि आपने बच्चे को क्या तालीम दी? मैं आपसे बताऊं, पहले जब हमारे बच्चे छोटे थे, जो इनसे बड़े वाले बच्चे हैं, तीनों बच्चों को आप पूछें वो ज़रूर कायद-ए-आज़म के मज़ार गए होंगे। इससे मैंने पता किया तो ये कहती हैं हमें, हमारा स्कूल कायद-ए-आज़म के मज़ार हमें नहीं ले गया अभी तक। स्कूल की तरफ से नहीं कि हम तो अपने तौर पे ले गए। हम तो ले जाते हैं, वो क्योंकि मैं पहले रहता भी वहीं था, तो वो पीछे से चले जाते थे। स्कूल का क्या काम है, आप ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं। सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म को 14 अगस्त को छुट्टी कराई उन्होंने, ये स्कूल का काम है। एग्जैक्ट, वो वाली चीजें कि नहीं, स्कूल का नहीं है, गवर्नमेंट का काम। नहीं, अगर एक चीज है, अगर प्राइवेट सेक्टर वाले जो फीसेस बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट तो मना कर रही है, वो फिर भी बढ़ा रहे हैं, वो उस पर देखिए। हमारे यहाँ पर क्या मसला है सर कि हम अगर कोई खराब काम कर रहे हैं ना, जो हमारे दिल में नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि हुकूमत करना चाहिए। लेकिन अगर फीस बढ़ानी है 5 स्टार वाले स्कूल की, मैंने उस दिन फीस देखकर हैरान रह गया। तो हम पूछेंगे 80,000 रुपए बच्चे की फीस आ रही। मैंने कहा ये कितने साल के? कहते नहीं सर, क्वार्टरली जाती है। तो निशान 2000 रुपए बढ़ाने कोई मसले नहीं। अभी लास्ट ईयर 2000 बढ़ा दिए इनके, हम तो चुप हो गए, हमने क्या बोले, हम तो खैर चले अफोर्डिंग। हम अपने इलाके में 100 रुपये नहीं बढ़ा सकते, वहाँ बच्चे बेचारे गरीब हैं, पेरेंट्स की एवरेज वो है अर्निंग है, हम लोग बस एवरेज में ही रखते हैं कि 100-150 ऐसे ही, ताकि वो हमारे साथ इंटैक्ट रहे। नहीं, दूसरी बात ये कि देखिए फिर दुआएं कितनी मिलती हैं। बच्चा जब पढ़ता है, आप बोलें या ना बोलें, जब बच्चा एक मुकाम पर पहुंचता है तो वो बताएगा कि मैं स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैंने ये पढ़ा, और वो बड़े फख्र से बताता है। जो खानदानी बच्चा होगा, या जो खानदान मतलब जो छोड़ू खानदान से नहीं होंगे, नहीं जो पढ़ा हुआ होगा, नहीं जो खानदान को, आप एक बात है, एक बच्चा अगर एक MD पोस्ट पर चला गया तो वो ये बताएगा कि मैं औरंगी टाउन के स्कूल से पढ़ के भी मैंने मेहनत की, तो मैं आज बन गया। नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत फख्र से ये बात करते हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरा आउटपुट 100% है। तो जब ये मैट्रिक करके जाते हैं तो इसमें मोस्टली डॉक्टर, इंजीनियर सब बन रहे हैं। जबरदस्त। और आपको मैं बताऊं, किसी से इलाज फ्री करवाया? हाँ, मेरी बच्ची, बिल्कुल मैंने करवाया इलाज भी। जबरदस्त। और मेरा आउटपुट 100% है। जो मेरे टारगेट्स थे वो मैं अचीव कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? जैसे 60 स्टूडेंट अपीयर होते हैं ना, तो 10 के करीब तो डॉक्टर बन रहे हैं, 10 इंजीनियर बन रहे हैं। 60 में से 20 का आउटपुट आप खुद अंदाजा करो उस एरिया के अंदर, और मैं अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो एरियाज होते हैं ना, जो थोड़े से बैकवर्ड कह लें या रूरल इलाका कह लें, उन इलाकों के अंदर जो टैलेंट है वो आपको शहर के अंदर और बहुत बड़े इलाकों में नहीं मिलेगा। उसकी मैं अपने बच्चों से कंपेयर करता हूँ। वो बच्चे तो ऐसा गिरते हैं और ऐसे उठते हैं निशान, आपको पता ही नहीं चलेगा, और धड़ाम से खड़े हो जाएंगे। इधर वाला एक बच्चा गिरता है ना, तो उसको 2 लोग उठा रहे होते हैं। ऐसे ही है वहाँ पे, जितनी बॉडीज वाइज भी और मेंटल वाइज भी, ये बुनियादी फर्क है। वो बच्चे, लिहाजा मेरा जो फोकस है ना काम करने का, इसी एरियाज में है, क्योंकि मुझे जितना आउटपुट और जितना रिगार्ड उस एरिया से मिलता है। यहाँ तो आप कहीं से गुजर जाएं तो टीचर को देख करके घूम जाते हैं, वहाँ टीचर को देखेंगे ऐसा रिस्पेक्ट आप तस्वीर नहीं कर सकते। कराची हालांकि वो बाहर जाते हैं, हमारे पास फोन आ रहे होते हैं, सर आप इस एरिया में आए हुए हैं तो आप मुझसे मिल के जाए। ये थी लास्ट ईयर मेरे साथ, जब हम वहाँ, बच्ची ने बाजार, तो उसको पता चला आया मैं टोरंटो, तो उसने ढूंढा,
उसको पता चला सराय में, फिर अपने हस्बैंड बच्चों के साथ घर पे उसने बुलाया तो हमें। ऐसे टूर पे गए थे? हाँ, हाँ, लास्ट ईयर हम लोग वहीं थे। तो ये कि उसको अब उससे ये उससे खुशी मोहब्बतें बहुत आपको, मिलती ये है। मोहब्बतें इस साइड नहीं मिलेंगी, वो उन्हीं बच्चों में असल पाई में जाती यहाँ पर पता है क्या रूटनेस प्रोफेशनलिज्म है, है, रूट्स। प्रोफेशनल है आपका चीज है कि क्या है, हाँ, आप लोग professional। मोहब्बत से बात करते हैं। अगर बात बच्चा है तो हम्म। उसको, मैं वही वाली चीज कि आपने जो बोला ना कि आप क्या कहते हैं, एक आप अपनी जो कॉम्बिनेशन होता है जो टीचर का और स्टूडेंट का, आप लोगों ने माँ बाप वाला रवैया रखा। बिल्कुल, क्योंकि वाकई बिल्कुल, में बेशक। रूहानी माँ बाप होते हैं ना टीचर बिल्कुल। जो है या आपके प्रिंसिपल हैं, आजकल वही वाली चीज के अगर कोई गिरा हुआ है तो उसको मजीद गिरा देते हैं। ऐसे ही। जबकि आप लोगों ने उस इलाके में आके, जैसे आपने कहा, तो मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आया कि आप देखें, आप जो जनरेशन है, अगर आपको फिशिंग करनी है तो नेट चाहिए है, या वो डंडा चाहिए जो है, या फिशिंग के लिए वो आपको क्रिप Bait। चाहिए, तो सब चीजें आपको प्रॉपर्ली चाहिए, तो वी आर गोइंग फॉर द फिशिंग, अदरवाइज वी कांट। ठीक है, मैं नेटी-ग्रिटी के पुल पे गया, अब बच्चे ने क्या किया, वो जाम की बोतल होती है, वो जो कांच वाली होती है, ठीक है, उसको वो जो प्लास्टिक की डोरी टाइप होती है जिससे आप सामान को बांधते हैं, ठीक है, उस पे बांधा, गीला किया, आटा फेंका, बीच में क्या कहते हैं, 4 पकड़ूंगा, ऐसे करके 4 मछलियां मुझे पकड़ के दे दी। टैलेंट। टैलेंट। अब आप देखिए कि जो बच्चा एक कांच की बोतल से मछली पकड़ सकता है, तो दुनिया में तहलका मचा देगा अगर उसको आप थोड़ी सी तवज्जो दें। आप देखें ना, ये जो बच्चा, ये अरशद नदीम को आप क्या समझ रहे हैं, ये भी तो उसी ग्रास रूट का बच्चा है। बिल्कुल ऐसे आप ही। ये देखिए उसका आप उसके अंदर स्टेमिना देखें, आप दंग रह जाएंगे। वो बता रहे हैं, वो जो उसकी वेट लिफ्टिंग का जो वो रखा हुआ था उसने, वो सीमेंट के बने हुए, बिल्कुल ऐसे ही है जो हम लोग अपनी अर्लीस्ट एज में किया करते थे। और डंडे बनाए हुए, बच्चा गरीब बेचारे घराने से, उसका वालिद मिस्त्री सिंपल और मजदूर टाइप का है। वो उसने देखिए कहाँ से ग्रो किया, और ना सिर्फ ग्रो किया, आपको गोल्ड मेडल ला करके दिया। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा सर, मैं अरशद नदीम तो की बात हमेशा ग्रास रूट में टैलेंट होता है, मेरा बिलीव ये है। ठीक। लोअर क्लास के अंदर टैलेंट मिलेगा आपको, चाहे एकेडमिक वाइज हो। देखिए टाट के पढ़े हुए बच्चे आज तक आपको मिलेंगे कामयाबी के साथ। तख्ती लिखते हुए बंदे ज्यादा मुझे मिले वैसे। मैंने जिनसे जितने मैंने एजुकेशन में देखे सारे कहते हमने तख्ती लिखी है। बिल्कुल। हम लोगों ने राइटिंग तख्ती बड़ी अच्छी होती है उनकी वैसे, हाँ। तख्ती वालों की। अच्छा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा सर, आपके दोनों के कंधों पे बंदूक रख के, ठीक है जी, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि फर्ज करें मैं गरीब घराने से उठा, मैंने एक चीज अचीव कर ली, मगरूर हो जाते हैं। फिर अगर कोई पूछ ले, अभी 2-4 मैंने रिसेंट इंटरव्यू में भी एक बंदे की बात की थी, तो उनका मुझे मैसेज भी आया था कि तुमने बात की, तो भाई आपके लिए बात मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि अगर उनसे पहले तो बात करें, वो बात कर रहे थे, लेकिन वो एक टाइटल जीत कर आए हैं बॉडी बिल्डिंग में, अब उनसे कॉल पे बात करें तो इतना झाड़ देते हैं आगे से बंदे को। मतलब आप मुझसे बात करें क्योंकि मैं टीवी एंकर हूँ, ठीक है ना, आप कभी ना कभी इंटरेक्शन साल 10 साल 5 साल में हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो कि नहीं अफोर्डेबल, आप भी उसी घर आने से जिनके पास अंडा खाने के पैसे नहीं होते थे, और आज आप उसको बोल रहे हैं कि आपने अगर बॉडी बनानी है तो महीने का 50-60 हजार रुपए का आपको ड्राई फ्रूट खाना है। तो भाई आप अपनी पुरानी बातें तो याद करें कि आप क्या थे, अंडा खाने के आपके पास पैसे नहीं होते थे। तो मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि भाई आपने, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, लेना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल, जो चाहे जिसको जिल्लत दे, चाहे जिसको इज्जत दे, और वही वाली चीज की अगर इज्जत अल्लाह ताला इज्जत दे के भी आजमाता है, इज्जत लेकर भी आजमाता है, तो वो वाली चीज के हमें उसके ऊपर जो है वो देकर ज्यादा आजमाता है। अच्छा, मैं ये बात अपनी पर्सनल करूंगा कि एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको कैंसर है, हम आपकी मदद करेंगे, और फिर उसके बाद 50 जगह से तस्दीकें हो रही थी, बीमार होता भी है या नहीं है, अच्छा ऐसा होता भी है या नहीं, अच्छा इसको ब्लड वॉमिट्स होती भी है या नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई, अच्छा एक बात है, आपसे मैंने कहा कि मैडम ये पेपर मुझे चाहिए, ये 20,000 रुपए का, मैं नहीं, आपने कहा कि ठीक है मैं अफोर्डेबल हूँ, मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें होता क्या जी, मुझे ब्लड वॉमिट होती है या मुझे चक्कर आ जाते हैं, अब मुझे स्पेसिफिक कुछ टाइमर थोड़ी लगा के आएगा कि मैं मैडम से मिलूंगा तो मुझे वॉमिट होगी, भाई नहीं हुई, अब मैं क्या करूं। यही तो बात है, ये वाली बात बताएं। इज्जत नफ्स मजरू करना। मैं आपको असल बात ये कर, वी आर देखिए, हम आपको बताएं, वी आर रिलेटेड विद द फीलिंग्स। ऐसे ही है, हम जो है देखिए, जिस कौम में जब अफराद में फीलिंग खत्म हो जाती है, तो वो हर चीज़ को जो है ना मुफादात के तनाजुर में देखते हैं। ये वो स्टेज और वो रवैया है जो हम पाकिस्तानियों में आ चुका है जब भी कोई काम करते हैं। अब आप देखिए एहसास क्या होता है, एहसास इसी चीज़ का नाम है कि आपके जहन में ये बात आई कि यार चलो ठीक है, मेरे साथ ये हो रहा है, औरों के साथ ना हो, ऐसे ही यही एहसास होता है। हम अब क्या करते हैं, आप जाएंगे ना घर से, कूड़ा आपने उठा के बाहर फेंक दिया, अब वो कूड़ा ये नहीं सोचते कि वो कूड़ा जो है उड़ करके
10 घरों के दरवाज़ों पे गंद करेगा। अगर हम उसी को अच्छी तरह सेव करके डस्टबिन कर दें तो एक्चुअल में ये फीलिंग को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ऐसा ही हम है ना, वो सब चीज़ें जब होंगी ना तो फिर फीलिंग खुद अच्छी पैदा होगी। फीलिंग नहीं आ रही है, अब बिल्कुल सेल्फिश हो गए, नो शेयर। मैंने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया इसीलिए कि वो जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने अपना काम जो है कम कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस उनका, बच्चों भी अब देखिए आपके घरों में जाए ना तो मोबाइल पकड़ा देते हैं उसको। अब वो बच्चा जो है फ्रॉम द बिगनिंग, वो इसने अभी बिल गेट ने जो उसने बताया कि 11 साल से पहले वो लोग मोबाइल नहीं देते। बिल्कुल ऐसे जो चीज बाहर नहीं होती पाकिस्तान में होती है। Exact. आप देखिए ना, दूर मत जाइए, पूरे दुनिया में सिगरेट पे बैन है, पाकिस्तान के अंदर अब तो उसकी एडवर्टीजमेंट आती रही 5-10 साल पहले तक, बिल्कुल ऐसे। और पूरी दुनिया में बैन है। कोई ऐड आप किसी गली कूचे में जाएं, मैंने वहाँ टोरंटो का माहौल देखा, सिगरेट पीने के लिए बेचारा वो था, वो ढूंढ रहा है, दुकान नहीं मिल रही, और तो दुकान अगर मिल भी रही तो इतनी सिक्योर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर छुपा के, मतलब जेल में हाँ, वहाँ जाना और फिर जा करके लेना। वो जिंकीज होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से, वो उनको खांचों का कोनों का पता होता है, वो बताते हैं उधर चले जाए, वहाँ मिल हाँ, जाएगी। जैसे यहाँ पे नस्वार वहाँ से मिलेंगे। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द स्ट्रीट, ठीक। देयर इज नो प्रॉब्लम। चाहे वो बॉक्सेस हो, आप जाएं, जो अभी इस वक्त एक नया ट्रेंड चला है, कोनों पे वो बैठ जाते हैं, वो सब सिगरेट अवेलेबल है। चले सर जी, यहाँ पर वक्त खत्म हुआ जाता है मेरे प्रोग्राम का, सिर्फ 1 मिनट बाकी। आप दोनों तीनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी में Thank you टाइम very का much. पता नहीं चला हाँ। और Thank you. कैसे घर के माहौल की तरह टाइम गुजर के। सर आप तीनों को कोई आप- मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, आपसे भी, नहीं क्योंकि आपसे मिलकर ऐसा बेहद मिलकर खुशी हुई। बहुत खुशी हुई, और आपको अल्लाह ताला सेहतयाब करे। आमीन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन। आप एक अच्छी कॉज के साथ कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के झंडे के लिए और इसको बुलंद और सरबुलंद रखने के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मेहनत जारी रखी हुई है आपने, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह आपसे मुस्तकबिल में भी राब्ता रहेगा, और इंशाल्लाह। आपके साथ दामे दर में सुखने मुलाकात का सिलसिला भी इंशाल्लाह रखेंगे। इंशाल्लाह। नफीस भाई ने आपके मुझे बताया कि आप बहुत पोटेंशियल हैं, आपने पेट्रोलियम में किया है, और जाहिर है हम तो एजुकेशन लवर हैं। मेरा अपना बेटा एनडी यूनिवर्सिटी से फाइनल ईयर मेरी में यूनिवर्सिटी है, का। मैकेनिकल। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे इंशाल्लाह। आपसे जरूर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा तीनों। और मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि नफीस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि ही इज अ लविंग पर्सन, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे, कामयाब करे। और आमीन। साथ साथ जो भी जिसकी मदद करता है अल्लाह ताला उसको कामयाब रखे, क्योंकि जो दिल में दर्द रखता है हाँ, वो आपके लिए मदद करता है। और मैं बिल्कुल यहाँ पे कहूंगा कि कल तबीयत खराब हुई तो जो है वो रमीज भाई मुझे लेकर गए। मैं अल्लाह ताला से उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि हर जगह अल्लाह ताला इस रमीज भाई को आमीन इतना कामयाब करे कि दुनिया देखे। आमीन। और मैं रहूं ना रहूं, अल्लाह ताला उसको हमेशा कामयाब रखे। अल्लाह आपको और इसी लंबी के उम्र साथ दे। आमीन। और इसी के साथ दुआ के साथ कि अपने मुल्क के पाकिस्तान इसका वकार जरूर बुलंद करे, क्योंकि जिस दिन इसका वकार खत्म हो गया तो हमारी कोई हैसियत नहीं कुछ रहेगी। भी नहीं है। जिंदगी में सिर्फ कुछ वक्त अपने मुल्क के लिए निकालिए, देखिए इंशाल्लाह तरक्की की राह में वो एक लाइन पाकिस्तान- सुनाए ना, अब जीवे पाकिस्तान। और हम बिल्कुल आप हाँ, सुनेंगे, बिल्कुल सुना, हाँ, उसके बाद हम उसको बताएंगे। इस पे क्लोज ठीक करें। है। नहीं सुना जी। आजकल नहीं, हम बहुत लोग सारे- स्टूडेंट लाइफ में करते थे ना हाँ, वैसा। अब तो हम कहाँ, अब वो बात ही नहीं रह गई ना। पहले एक हम लाइन- पढ़ा बस करते एक थे लाइन, स्कूलों में। एक जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ एक नारा और उसके बाद हम चाहेंगे इजाजत। मुझे, मेरी टीम को, एंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।